नेक्स्ट होता है आपका डाटा के अंदर आपको यहाँ पे दिया होता है शॉर्ट क्या होता है, जैसे आप किसी भी टेबल को असेंडिंग ऑर्डर के अंदर करना चाहते हैं या फिर डिसेंडिंग के अंदर करना चाहते हैं। जैसे आपने यहाँ पे देखो ये टेबल क्रिएट की हुई है, तो आप इस पूरी टेबल को यहाँ पे सिलेक्ट करोगे और उसके बाद डाटा में जाना है आपने। यहाँ पे जाके आपने शॉर्ट पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे देखो आपकी एक शॉर्ट की ऑप्शन ओपन हो जाती है। यहाँ पे आपने क्या करना है, जैसे आपने शॉर्ट किस अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे कि आपने डिपार्टमेंट वाइज करना है। अब जैसे आप डिपार्टमेंट को यहाँ पे देखो गारमेंट अलग से लिखा हुआ है और आपका इलेक्ट्रॉनिक फर्नीचर ये सब ऊपर नीचे लिखे हुए हैं ऐसे। तो आपने डिपार्टमेंट पे जाके शॉर्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करोगे तो ये आपके डिपार्टमेंट वाइज शॉर्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक अलग निकल जाएंगे, फर्नीचर अलग, गारमेंट अलग। तो नेक्स्ट होता है आपका डाटा के अंदर फ़िल्टर। तो जैसे आपने ये फ़िल्टर ये आपने टेबल क्रिएट किया, तो फ़िल्टर करने के लिए आप क्या करोगे, पहले जो आपने टेबल क्रिएट किया उसको सिलेक्ट करोगे, डाटा में जाके फ़िल्टर में जाके ऑटो फ़िल्टर पे क्लिक करना है आपने। तो ये आपके फ़िल्टर लग जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, तो जैसे आपको यहाँ पे क्लिक करने से आपने इसको इलेक्ट्रॉनिक को शो करना, तो सिर्फ ओनली देखो पूरी टेबल से इलेक्ट्रॉनिक शो कराएगा। यदि आप यहाँ पे जाके शो ऑल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो पूरी टेबल को भी शो करा देता है ये। ऐसे ही आपने क्या करना है, डाटा में जाके फ़िल्टर में जाके ऑटो फ़िल्टर से क्लिक हटा दो, तो ये फ़िल्टर लगे देखिए हट जाते हैं आपके। नेक्स्ट होता है आपका डाटा में जाके एडवांस फ़िल्टर। एडवांस फ़िल्टर क्या होता है, जैसे आप कोई भी पूरी टेबल में से किसी भी पर्टिकुलर को अलग से निकालना चाहते हैं, जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक को अलग से शो कराना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने इस टेबल का ये डाटा जो हेडिंग है आप इसको कॉपी करोगे, जैसे Ctrl+C कॉपी कीबोर्ड से प्रेस कर दो, और उसके बाद आपने यहाँ जहाँ पे भी इसको अलग से शो कराना वहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे जाके एडिट में जाके पेस्ट पे क्लिक कर दो, तो ये देखो पेस्ट हो चुका है। अब आपने किस चीज़ को अलग से शो कराना है, तो आपने जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स को अलग से निकालना है, तो आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक्स को यहाँ पे कॉपी करोगे, यहाँ पे क्लिक करना Ctrl+C कॉपी। जैसे आप क्लिक करोगे Ctrl+C कॉपी और यहाँ पे आके आपने डिपार्टमेंट के नीचे यहाँ पे Ctrl+V पेस्ट कर दिया। अब आपने क्या करना, पूरी टेबल को सिलेक्ट करना आपने यहाँ पे, और उसके बाद आप डाटा पे जाके यहाँ पे फ़िल्टर में जाके आपने क्या करना, एडवांस फ़िल्टर पे क्लिक कर दो। जैसे ये था ना आपका, तो एडवांस फ़िल्टर पे क्लिक करोगे ये आएगा। जो ये आपका रेंज लिस्ट के अंदर आपने इस पूरी टेबल की रेंज डालनी है सिलेक्ट करके। जैसे ये बाय डिफ़ॉल्ट आ चुके हैं क्योंकि टेबल सिलेक्ट थी तो वो आ चुकी है। अब आपने क्राइटेरिया रेंज पे क्लिक करोगे। क्राइटेरिया रेंज क्या होता है कि जैसे ये वाले कि आपने किस चीज़ को शो कराना है, तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद आपने क्या करना, कॉपी टू अनदर लोकेशन। तो जिस भी लोकेशन पे आपने इसको कॉपी करना, यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ से कॉपी टू पे क्लिक करना आपने यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे उस कॉलम पे उस सेल पे क्लिक करोगे जहाँ पे आपने शो कराना, और उसके बाद यूनिक रिकॉर्ड ओनली पे क्लिक करोगे और इसको ओके करोगे, तो ये देखोगे कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक आपके अलग से आ चुके हैं। नेक्स्ट क्या होता है आपका डाटा के अंदर फॉर्म में क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई डाटा क्रिएट है, जैसे ये डाटा हमारा बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट है, आप इस डाटा के अकॉर्डिंग कोई नई एंट्री क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना, डाटा पे जाना है आपने, यहाँ पे क्लिक करोगे फॉर्म। तो यहाँ से देखो ये पूरा जो आपने डाटा सिलेक्ट किया ये उसकी पूरी की पूरी ये देखो हेडिंग के अकॉर्डिंग एंट्री आ चुकी है। तो आपने क्या करना, यहाँ से फाइंड नेक्स्ट, तो ये आ जाएगा नेक्स्ट। यहाँ से प्रीवियस पे क्लिक कर देखो फाइंड नेक्स्ट ये आएगा, फाइंड नेक्स्ट ये आएगा। प्रीवियस पे क्लिक करोगे तो ये देखो आपका बैक ये दिखा देगा। यदि आपको कोई भी नई एंट्री करनी है इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ से आईडी में जाके आपने यहाँ पे जैसे 109 तो ये आ जाती है, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना, जैसे आपने 120 यह आ जाएगा। नेम में जैसे आपने किस नाम से एंट्री करनी है, तो यहाँ से अमन यह आएगा, और उसके बाद एज पे क्लिक करोगे, जो भी उसकी एज है वो आप एज यहाँ पे इनिशलाइज कर दो। ऐसे आप पूरी की पूरी टेबल को डिफाइन कर सकते हो। और जैसे आप इसको क्लोज पे क्लिक करोगे, देखो ये एंट्री आपकी ये ऐड हो चुकी है। इसके बाद आपने किसी भी एंट्री को डिलीट करना है इसमें से, तो आप इसको सेलेक्ट करोगे। यहाँ तक ये पूरी एंट्री आ चुकी है, तो आपने क्या करना है, डाटा पे जाना है अपने,
यहाँ पे आप क्लिक करोगे, फॉर्म पे क्लिक करना, तो देखो यहाँ पे ये फाइंड नेक्स्ट से देखना है तो फाइंड नेक्स्ट ये आ जाएगी, या फिर आप इसको ऐसे यहाँ से भी डाउन की तरफ ऐसे ले आओ तो सबसे लास्ट एंट्री ये है। समझो इसको डिलीट करना है तो डिलीट पे क्लिक करोगे और इसके बाद इसको ओके कर दो, तो ये एंट्री आपकी देखो डिलीट हो चुकी है यहाँ से। नेक्स्ट जो ऑप्शन होती है, आपने इस टेबल को सिलेक्ट किया, सबसे पहले डाटा में जाके सब टोटल के लिए क्या करोगे आप, सबसे पहले शॉर्ट पे जाना है आपने। पहले आप अपनी टेबल को शॉर्ट करोगे, जैसे आपने डिपार्टमेंट पे क्लिक किया, वैसे ही मैं डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग पहले मैं इसको शॉर्ट कर चुका हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करोगे असेंडिंग ऑर्डर, तो ये देखो डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर, ये बाय डिफ़ॉल्ट पहले भी था, तो नहीं होगा तो ये हो जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, डाटा पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे सब टोटल पे क्लिक करोगे। अब जिस भी अकॉर्डिंग आपने इसका सब टोटल निकालना है, यहाँ पे क्लिक करोगे डिपार्टमेंट वाइज, और जो भी आपको फॉर्मूला चाहिए तो वो फॉर्मूला, और उसके बाद ओके करोगे, ये आ जाएगा। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक का देखो अलग से शो करा दिया उन्होंने, फर्नीचर को देखो अलग से शो करा दिया, और ऐसे ही आपने यहाँ से गारमेंट को शो करा दिया, और ये आपका ग्रैंड टोटल है। यदि आप फर्स्ट पे क्लिक करते हो, देखो सिर्फ ओनली ग्रैंड टोटल, सेकंड पे क्लिक करोगे तो ये आएगा, और थर्ड पे क्लिक करते हो तो ये आ जाता है आपका। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कंट्रोल जेड वापस, ये देखो ये आ जाएगा आपका सिंपल टेबल। ठीक है, अब डाटा पे जाना आपने, यहीं पे दिया था आपको वैलिडेशन। वैलिडेशन क्या होता है, जैसे आपका एक कोई पर्टिकुलर एरिया है, उस पर आप कोई कंडीशन लगाना चाहते हैं, जैसे मैंने ये एरिया सिलेक्ट किया, इसको अलग से डिफ़ाइन करने के लिए मैंने फॉर्मेटिंग बार में जाके इसको एक बॉर्डर दे दिया, और यहीं पे फील में जाके मैंने इसको फील कलर ये दे दिया है। तो अब डाटा में जाके वैलिडेशन पे क्लिक करोगे तो ये आपका डाटा वैलिडेशन की ऑप्शन आती है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले आप सेटिंग पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे जाके वोल नंबर पे क्लिक करोगे। यहाँ पे मिनिमम नंबर जैसे आपने क्या किया, यहाँ पे 30, ठीक है, और एक मैक्सिमम नंबर आपने क्या कर दिया 300। तो यहाँ से इनपुट मैसेज पे क्लिक करना आपने, यहाँ से आई नो ये आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ से यस ये आएगा। एरर अलर्ट पे क्लिक करना है आपने, और उसके बाद यहाँ से आई, और उसके बाद डोंट ये आ जाएगा, और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से डू, यहाँ से नोट ये आ जाता है। ठीक है, तो अब जैसे भी आप इसको ओके करते हो तो ये देखो ये मैसेज आ चुका है। अब इस एरिया में यदि आप उस कंडीशन के अकॉर्डिंग वैल्यू डालते हो तो ये रीड करेगा, अदरवाइज आपको मैसेज शो करा देगा। जैसे यहाँ से आपने 45 ये डाला तो एंटर करोगे, उठा रहा है क्योंकि मैंने कंडीशन 30 से डाल ली है, और कहाँ तक 300 तक। देखो 300 तक आपकी हर वैल्यू उठाएगा। यदि आप 300 के बीच की वैल्यू कुछ भी डालते हो तो ये देखो ये उठा लेता है। यदि आप 30 से नीचे डालते, जैसे आपने 20 डाल दिया, तो देखो आपको ये मैसेज देगा डू नोट यहाँ पे। ठीक है, ये तो रीटाइप कर लो या फिर आप इसको कैंसिल कर दो। यदि आपने इस कंडीशन को हटाना है तो आप इसको सेलेक्ट करोगे, डाटा में जाके वैलिडेशन, और उसके बाद क्लियर ऑल पे क्लिक करोगे, ओके। अब यहाँ पे यदि आप 2 भी डालोगे, देखो ये 3 डालते ये उठाएगा क्योंकि आपने उस कंडीशन को डिलीट कर दिया, हटा दिया वहाँ से। नेक्स्ट होता है आपका डाटा में, इसी में दिया होता है आपको टेबल। टेबल के जैसे आप किसी चीज़ का इंटरेस्ट निकालते, जैसे मैंने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट किया, मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे जैसे 2000, ठीक है 2000, और उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फॉर्मेटिंग, जैसे इसमें मैंने क्या किया, इसकी फॉर्मेटिंग डाल दी, इन सेलों को सिलेक्ट किया, और यहाँ पे फॉर्मेटिंग इनिशियलाइज करा दिया ये चीज़, और इसको बोल्ड, और उसके बाद कलर ये आ जाएगा। और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया 2, और उसके बाद %, और उसके बाद यहाँ से 3, और उसके बाद %, ऐसे। अब यहाँ पे जैसे मैंने 2 मंथ के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए ये कर दिया, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे फॉर्मूला इक्वल, और उसके बाद ब्रैकेट, तो मैंने यहाँ पे क्या किया 2000 इंटू, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 2 इंटू, और यहाँ पे क्या कर दिया 2, तो शिफ्ट ब्रैकेट बंद, और इसको एंटर करोगे आप, तो ये देखो इंटरेस्ट आ गया है 2000 का 2% से 2 मंथ के लिए। तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया इक्वल, शिफ्ट ब्रैकेट, यहाँ पे क्या किया 2000, ठीक है, और उसके बाद इंटू, मैंने यहाँ पे 2 पे क्लिक कर दिया, और उसके बाद इंटू यहाँ पे 3, तो शिफ्ट ब्रैकेट बंद एंटर ये आएगा। इसके बाद इक्वल,
यहाँ से ब्रैकेट, तो आपने क्या किया 2000 इंटू यहाँ से 2 और उसके बाद इंटू और उसके बाद यहाँ से 4, तो 2% से अलग अलग मंथ का इंटरेस्ट आ चुका है। अब यदि यहाँ पे आप लिखते हो, जैसे मान लो 4% से आपने इसको शो कराना है, या फिर आपने यहाँ से 5% से इसको शो कराना है, तो ये आ जाएगा। तो आपने क्या किया, इससे इधर इधर इसको सिलेक्ट करो। आपने डाटा में जाके टेबल पे क्लिक किया और यहाँ पे 2% की, यानी कि रो इनपुट सेल के अंदर आपने क्या करना है, क्लिक करोगे और 2% पे क्लिक कर दो और उसके बाद ओके करोगे, तो ये देखो इसका पूरे का इंटरेस्ट शो करा देगा 2 मंथ का, 2% से, 3% से, 4% से और 5% से। नेक्स्ट क्या होता है आपका, यहीं पे दिया होता है आपको टेक्स्ट टू कॉलम। जैसे डाटा के अंदर टेक्स्ट टू कॉलम, तो टेक्स्ट टू कॉलम क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट ऐसे राइट कर दिया, ठीक है ना। यदि आप इस टेक्स्ट को कॉलम के अकॉर्डिंग डिवाइड करना चाहते हो, तो आप जहाँ से टेक्स्ट स्टार्ट किया तो वहाँ पे आप सेल पे क्लिक करो और उसके बाद डाटा में जाना है आपने, यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे फिक्स विड्थ और उसके बाद नेक्स्ट ये आएगा। जैसे भी क्लिक करोगे देखो ये आ जाएगा, तो अपने अकॉर्डिंग ये आएगा ये चीज़, और उसके बाद नेक्स्ट और उसके बाद फिनिश, ओके। तो ये देखो आपका कॉलम के अकॉर्डिंग ये डिवाइड हो जाता है आपका, जहाँ जहाँ पे आपने क्लिक किए थे। नेक्स्ट होता है आपका, यहीं पे होता है कंसोलिडेट। कंसोलिडेट क्या होता है कि जैसे पूरी टेबल से आपने किसको जोड़ना है, जैसे ये मैंने इसको डिलीट कर दिया, यहाँ से ये टेबल बनी हुई है हमारी, ठीक है ना। तो आपने क्या करना, डाटा में जाके कंसोलिडेट पे क्लिक करोगे ये आएगा। तो जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया सम और यहाँ पे रेफरेंस पे क्लिक करोगे, जैसे आपने 2000 पे क्लिक किया, इसको ऐड कर दो ये आ जाएगा। और उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 पे क्लिक किया और इसको ऐड कर दिया ये आ चुका है। तो ये जो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है ना, जो कंडीशन दिया है, तो उसी वैल्यू को ये सम करेंगे, देखो 2003। नेक्स्ट क्या होता है आपका, यहीं पे दिया होता है आपको ग्रुप। अब नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रुप की, से आपने ये टेबल क्रिएट हो रखी है, मैंने वो टेबल सिलेक्ट किया है। अब डाटा पे जाके यहाँ पे ग्रुप पे जाके यहाँ पे मैं ग्रुप पे क्लिक करूँगी, ये मेरे से पूछे कि मेरे को रो वाइज ग्रुप बनाना है या कॉलम वाइज बनाना है। तो मैंने जैसे कॉलम पे क्लिक किया तो ओके करोगे तो कॉलम वाइज एक ग्रुप बन चुका है, देखो हाइड, और यहाँ पे क्लिक करोगे ये शो हो चुका है। नेक्स्ट होता है आपका डाटा में जाके ग्रुप में जाके यदि आप इसको हाइड करना चाहते हैं, देखो हाइड डिटेल हो जाएगी। यदि डाटा पे जाके ग्रुप पे जाके शो डिटेल पे क्लिक करोगे तो ये शो डिटेल हो जाती है। इसके बाद यदि आप इस ग्रुप को हटाना चाहते हो, यहाँ पे क्लिक करना है, डाटा में जाके यहाँ पे ग्रुप, और उसके बाद या तो क्लियर आउटलाइन पे क्लिक कर दो या फिर यहाँ पे अनग्रुप पे क्लिक करोगे और इसके बाद कॉलम पे क्लिक करके तो ये देखो अनग्रुप हो जाता है आपका। नेक्स्ट जो ये ऑप्शन है आपकी प्राइवेट टेबल आपको 2010 में कराएंगे, और इंपोर्ट ये सभी आपके नेट के ये चीज़। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक या फिर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।